नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में। तो ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिसे कि गवर्नमेंट रिलीज़ करती है। तो ये टॉपिक हमारे यूपीएससी के मेंस और प्रीलिम्स के इकोनॉमिक सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके आप कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते चाहे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिसे गवर्नमेंट यूज़ करती है ताकि वे आम इन्वेस्टर से पैसे को बोरो कर सके और उन्हें अपने ज़रूरत के हिसाब से स्पेंड करे। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की खासियत ये कि ये एक प्रकार का सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफ़ॉल्ट होने के पैसे के रिस्क बहुत ही कम है। तो किसी भी इकोनॉमी में एक प्रकार का मिसमैच होते रहता है फाइनेंशियल रिसोर्स को लेके, और एक ऐसा बहुत सा बड़ा तबका है सोसाइटी का जो ये नहीं जानता कि वो अपने पैसे को किस तरीके से उसका क्या करे। उनके पास पैसे का सरप्लस होता है लेकिन वो उसका सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना नहीं जानता। और वही दूसरी तरफ कुछ बिजनेस होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं या फिर गवर्नमेंट होती है जिन्हें पैसे की आवश्यकता होती है ताकि वो अपने बिजनेस को रन कर पाए, या फिर गवर्नमेंट उनकी पॉलिसीज स्कीम्स या फिर किसी और प्रकार के कैपिटल इन्वेस्टमेंट में उसका प्रयोग करे। तो जब भी पैसा या फिर फंड एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है तो एक प्रकार का इंटरेस्ट रेट होता है जो कि बोरोवर को पे करना होता है हम उसके लेंडर्स को। और जितने ज़्यादा सालों के लिए ये मनी बोरो होगा किया जाएगा बोरोवर के द्वारा, उतना ही ज़्यादा उसे इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि 5 साल के लिए कोई इन्वेस्टर है, वो अपने पैसे को 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता है और दूसरा इन्वेस्टर वो 10 या 15 सालों के लिए इन्वेस्ट करता है। तो जो अगला इन्वेस्टर है उससे और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा क्योंकि इसने अपने पैसे को लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ये एक गवर्नमेंट ने कहा कि वो 30 जून को इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को क्या करने वाली, कम रखने वाली है अपने जुलाई सितंबर के क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। तो इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है, इसका ये इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बहुत से डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के आम इंस्ट्रूमेंट से किस प्रकार से डिफरेंट होता है ये हम देखते हैं। तो हमने ये देख चुका था कि इसमें पहली तो इन्वेस्टमेंट का रिस्क बहुत ही कम होता है क्योंकि इस गवर्नमेंट किसी के आम इन्वेस्टर के पैसे को डिफ़ॉल्ट करे इस बात का के चांसेस बहुत कम है। तो हर गवर्नमेंट सिक्योरिटी की एक फेस वैल्यू होती है जिस पे हम उसके इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आज के डेट में किसी गवर्नमेंट ने 100 रुपये की फेस वैल्यू का एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी लॉन्च किया और उसमें कूपन पेमेंट है 5 रुपये का। तो अगर एक कंज्यूमर है वो उसे आज के डेट में बाय करता है तो उसे 5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और मान लीजिए कि गवर्नमेंट आने वाले साल में उसकी कूपन वैल्यू को बढ़ा देती है और 105 रुपये उसकी कूपन वैल्यू हो जाती है। तो उस टाइम जो इन्वेस्टर है उसे 5% की जगह मिलेगा 4.76%, क्योंकि अब उसे इंटरेस्ट रेट 100 रुपये में नहीं मिल रहा है, 105 रुपये में मिल रहा है। और उसी तरह कुछ साल बाद और अगर बिडिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है और गवर्नमेंट उस सिक्योरिटी को 110 रुपये में सेल करती है तो इंटरेस्ट रेट और कम हो जाएगा, 5.45% हो जाएगा। तो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी शो करती है
कि जैसे जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी की का डिमांड बढ़ने लगता है, उसकी और ज़्यादा मांग होती है या फिर उसकी और ज़्यादा बिडिंग होने लगती है, तो इंटरेस्ट रेट कम होते जाता है। और इसी का वाइस वर्सा है, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की डिमांड कम है, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा देश है जहाँ बहुत ज़्यादा युद्ध चल रहा है, जैसे कि यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, और अगर वहाँ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लॉन्च करेगी फंड रेज करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के इन्वेस्टर्स को उस वक्त वहाँ की इकोनॉमी पे भरोसा नहीं हुआ कि वॉर की सिचुएशन है, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम होगी। तो इस रेट में वहाँ की गवर्नमेंट को एक किसी मजबूरी के कारण ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना होगा अपने इन्वेस्टर को, ताकि उससे सफिशेंट अमाउंट में पैसा फंड मिल सके। तो इसी तरह समय के साथ इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल सिचुएशंस को लेके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की के इंटरेस्ट रेट की वैल्यू कम या ज़्यादा होती रहती है। और इस वक्त यूएस में और पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन एक अपने ऑल टाइम हाई लेवल में चल रहा है। तो इसी का ये कारण है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला लिया कि वे 30 जून को फ़ैसला लिया कि वे इस वक्त का जो क्वार्टर है उसमें अपने इंटरेस्ट रेट को कम पे करेगी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।